सत्यमेव जयते। जब मैं इंटरमीडिएट में था यानी +2 में था तो पंकज दास जी की एक गज़ल बड़ी प्रसिद्ध थी। उसकी 2 पंक्तियाँ मैं अपनी आवाज़ में अपने अंदाज में शेयर करता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी ऐ गमे ज़िंदगी कुछ तो दे मसवरा, ऐ गमे ज़िंदगी कुछ तो दे मसवरा। एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं ये फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। मैं कदा मतलब शराब खाना होता है। अब जब मैं गज़ल सुनता होता कितना लिखने वाला बड़ा कंफ्यूज था। उसको लगता कि एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। तो पूरा गज़ल इसी तरह का लगभग है और बार बार ये लाइन रिपीट है उसमें। जिस समय की बात है उस समय मेरा विज़न तो बड़ा क्लियर था क्योंकि मुझे उस समय वॉलीबॉल खेलना बड़ा अच्छा लगता था और एक ही विज़न था, सुबह शाम खेलो, अच्छा खेलो, नेशनल जाना है, इंटरनेशनल जाना है, अच्छा खेलना, बस यही विज़न रहता था। सारा कुछ सेकेंडरी था, प्राइमरी में खेल था। लेकिन जैसे से ग्रेजुएशन के बाद टाइम आया, खेल के दौरान इंजरी हुई पैर में, तो हुआ कि नौकरी करनी है कहीं, क्योंकि खेल में उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। तो पहले बहुत सारा जॉब ऑफ़र आ रहा था कि आप पुलिस टीम से खेल लो, रेलवे टीम से, साउथ ईस्टर्न रेलवे टीम से हम लोग बोरो भी खेलने गए थे। लेकिन जब पैर में चोट लगा, लोगों लगा कि ये ज़्यादा नहीं खेल पाएगा, घुटने में पानी भर गया था, तो उस समय लगा कि नौकरी कैसे करनी है। तो हरेंद्र सर थे डीएवी बोकारो में, उन्होंने सजेस्ट किया, मेरी दीदी वहीं थी, सजेस्ट किया कि आप बीपीएड कर लीजिए। और चूँकि मुझे टीचिंग एक पैशन हमेशा से रहा है, मैं अपने जूनियर्स को बड़ा अच्छा समझाता था, तो सब लोग बोलते थे कि आपके अंदर टीचर गुण है। छोटे में भी अपने से छोटे बच्चों को लेकर कुछ बताना, कहानी सुनाना, उनका एक ग्रुप बनाना, कुछ सोशल वर्क भी करते रहना, ब्लॉक में सफाई करना, या फिर जिस तरह का पर्व त्यौहार आए वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना उसमें। तो ये सब चीज़ें थी। एक टीचिंग का और एक लीड करने का, ये दोनों थोड़ा सा क्वालिटी शुरू से था। फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो मुझे बड़ा मज़ा आया। अभी मेरा 21 साल से ऊपर हो गया टीचिंग करते हुए, और मुझे लगता है कि टीचिंग जॉब मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैं टीचर बना तो कुछ बच्चे मुझसे पूछने लगे, सब नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों का विज़न क्लियर होता है, कहीं ना कहीं से उनको अच्छा गाइडेंस मिलते रहता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते थे कि सर इंटर के बाद क्या करें। 9 क्लास से ही बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता था कि सर आगे क्या करना है, सर समझ में नहीं आ रहा कि मेरा अपना स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह का जो प्रश्न था उसका मैं जवाब देता था, वैसे ही जवाब देता था जैसे अधिकतर टीचर जवाब देते हैं कि बेटा ऐसा करो कि 10 के बाद जो तुम्हारा देख लो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार या तो साइंस ले लो अगर तुम चाहते हो कि बीटेक करना, या फिर इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो तो बायो ले लेना, जैसे सामान्य लोग समझाते हैं। पिछले साल तक मैं इसी तरह समझाते आ रहा था। अभी असम की एक लड़की है, वो भी फ़ोन करे, कल भी काफ़ी देर बात की, पहले भी की थी, तो उसको भी उसी तरह मैंने कहा कि क्या तुमको क्या अच्छा लगता है। उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अच्छा लगता है मुझे, यूपीएससी। मैंने कहा यूपीएससी जाना है, अगर बीपीएससी जाना है आपको तो इस तरह से तैयारी करो, एनसीईआरटी का 6 to 12 पढ़ लो, जैसा सभी लोग कहते हैं। और मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, लर्निंग इंग्लिश, उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो अलग अलग क्षेत्र में सफल है वो भी गाइड करते थे। लेकिन जब मैं इस कार्य में अध्ययन मैंने शुरू किया, कुछ जो कैरियर कोच हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनका वीडियोस सुना, उनके बारे में पढ़ा कि कैसे वो साइकोलॉजिकली दूसरे को रीड करते हैं कि क्या करना है, या फिर किस तरह से लोगों का पैशन ढूंढने में मदद करते हैं, लोगों का अपना स्ट्रेंथ ढूंढने में मदद करते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो चीज़ जो पार्ट है कि ये कर लो, ये सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी क्या होना चाहिए कि आपको बेस बनाना है अपने आप को समझने का। तो ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जब सर्च करना शुरू किया कि आफ्टर टॉप 15 कोर्सेस आफ्टर इंटरमीडिएट, टॉप 15 कैरियर आफ्टर इंटरमीडिएट, यानी 15 कौन सा टॉप मोस्ट कोर्स है या 10 टॉप मोस्ट कोर्स है, ऐसा आप सर्च कीजिए, बहुत सारा गूगल पे आ जाएगा। और मैंने बहुत सारा देखा भी, और जब देखा तो मुझे लगा ये तो बच्चे को और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि आपका सैलरी बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि इसमें इतना क्रेज़ है ऐसे, तो आपका इंटरेस्ट कहीं भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन वो आपका रियल इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे मैं बचपन में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखता था, तो उसमें एक जंजीर फिल्म में वो
इंस्पेक्टर बने, अकेले गए और मार रहे हैं विलेन को, लड़ रहे हैं, तो उस समय लगा मुझे कि इंस्पेक्टर बनना चाहिए। फिर आगे आगे चले तो एक फिल्म में लॉयर को देखे कि लॉयर जो है बड़ा अच्छा से लड़ के न्याय दिलाया। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगल बगल कोई लोगों से आप इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। आप एक दो एक्टर की फिल्म देखें, आपको लगा कि मैं एक्टर हो सकता हूँ। मुंबई में हज़ारों लाखों लोग हैं जो स्ट्रगल करते रह जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं काम मिलता, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग सीरियल में ही रह जाते हैं, आप जानते होंगे, और सब में टैलेंट है, बहुत लोगों में टैलेंट है। इस बीच में अपने आप में, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई अपने पैशन पे, अपने रियल लव जिसको करने में आपको लव मिल रहा है, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, टाइमलेसनेस का फीलिंग आ रहा है, अगर वो आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लेस भी अगर इनकम में है तो आप ठीक ठाक जी रहे हैं। क्योंकि एक सर्वे में पढ़ रहा था, अमेरिकन जर्नल था, उसमें मैं पढ़ रहा था कि डेटा दिया होता है 71% वो जो डेटा वहाँ का था, उसमें 71% जो प्रोफेशनल्स हैं वो रिटायरमेंट के समय या उससे पहले इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। यानी उन्होंने जो जॉब किया पूरे जीवन, या आधा जॉब भी जिन्होंने किया, वो 71% लोगों ने ऐसा कहा कि वो जॉब सेटिस्फाइड नहीं है। और अब देखिए, अब जॉब अगर 30 ईयर्स में आप पकड़ते हैं, मैं बहुत छोटा सा आंकड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ, अगर 30 ईयर्स में भी आप जॉब पकड़ते हैं और 60 ईयर्स तक आप जॉब कर रहे हैं और हर दिन 8 घंटे भी कर रहे हैं, सप्ताह में 5 दिन भी, 7 दिन नहीं, सप्ताह में 5 दिन, बहुत जगह 5 दिन का कॉन्सेप्ट है, तो 5 दिन में अगर 8 घंटे आप कर रहे हैं जॉब, तो उसको पूरा मिला के जो आवर आता है 8 to 10 ईयर्स आ जाता है, 8 ईयर्स to 10 ईयर्स के बीच आता है कि आप उतना समय जो है जॉब में बिताते हैं। और जब 8 आवर्स आप बिताते हैं और वहाँ स्ट्रेस में आप हैं, तो उस स्ट्रेस को कैरी आउट करते हैं घर में, तो फैमिलियर जो आपका रिलेशंस है, फैमिलियर जो आपका एस्पेक्ट्स है, वो भी प्रभावित होता है। यानी आप घर में भी कलह का कारण हो सकता है, जो हमारा वहाँ से कैरी आउट है, हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब इसी कारण से होता है कि आप जॉब जो कर रहे हैं उसमें आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं उसको। एक तो होता है कि बॉस के द्वारा कैरी आउट होना, उसके लिए भी मैं उपाय आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है इंटर के बाद करें क्या, उसके लिए अगर आपको तैयार होना है तो बेसिकली जो मैंने रिसर्च किया है उसमें है कि 4 क्वेश्चन। सबसे पहले तो ईमानदारी से अपना इंटरव्यू खुद लेना है, दूसरे को भूल जाइए, आप अपना इंटरव्यू ईमानदारी से खुद लीजिए, क्योंकि एक बात याद रखिए, आप दूसरे को चीट कर सकते हैं, खुद को नहीं कर सकते हैं। तो 4 बेसिक क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो है 4 क्वेश्चंस मैंने कॉन्क्रीट छाटे हैं जो कि पूछना चाहिए अपने आप से, और मुझे लगता है कि ज़्यादा इसको लेंदी करने से और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। 4 क्वेश्चन क्या है, तो पहला है कि अपना स्ट्रेंथ आप खुद से पूछिए, इन व्हाट थिंग्स यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी गुड एट। आपको क्या लगता है कि आप किस चीज़ में बेहतर है, आप अपने से पूछिए कि मेरा मैथ अच्छा है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। देखिए, मैथ अच्छा होना, एक सब्जेक्ट अच्छा होना एक अलग क्राइटेरिया में रखिए, और दूसरा एक रखिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। मतलब हो सकता है आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो सकता है आप आर्ट में अच्छे हो सकता है आप सिंगिंग में अच्छे हो। तो जिन जिन चीज़ों में अच्छे हैं उनको एक क्राइटेरिया बनाइए। अब उस क्राइटेरिया को आपको रिलेट करना है आगे कि क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल इनकम यानी प्रोफेशन में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और इसमें से क्या आसानी से हो सकता है। तो पहले तो वो उसका एक 1 2 3 4 रैंकिंग बनाइए आप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आपके दोस्त या आपको जानने वाले आपको किस चीज़ में, क्योंकि हो सकता है दोनों वेरी भी करें। कभी कभी आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे मैथ आप खुद बनाते हैं तो अपनी गलती खुद नहीं पकड़ पाते, दूसरा एक नज़र देखता है अरे यहाँ गलत था, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है 86 या अगर 56 आ गया है अगर दिमाग में, तो आप चेक करते समय वही आ जाएगा, ठीक है ना, जबकि 48 होता है। तो ये आपका जो चेक करेगा तुरंत उसकी नज़र में आ जाएगा। तो उसी तरह दूसरे से आपको पूछना है कि भाई आप बताइए कि आप मुझे किस चीज़ में बेहतर समझते हैं, या आपको अप्रिसिएशन कहाँ मिलता है। अपने आप से पूछिए तो दूसरे पूछिए कि आज तक मुझे अप्रिसिएट किन किन बातों में लोगों ने किया है। 2 क्वेश्चन इंटर रिलेटेड ही है, तो कभी कभी ये वैरी करेगा। हो सकता है आप अपने आप को इसमें अच्छा समझते हैं, लेकिन दूसरा बोलेगा नहीं हम देखते हैं कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है। दोनों कंसिडर कीजिए। उसके बाद तब 3rd क्वेश्चन पे आइए, अपना फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपका, फैमिली का। बहुत ऑनेस्टली आप अपने गार्जियन से बात कीजिए कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं आराम से, बहुत ज़्यादा दिक्कत से नहीं, आराम से कितना स्पेंड कर सकते हैं। अगर वो बोलेंगे नहीं पढ़ो ना, हमारे पास बहुत है, पढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं है, फिर आप आराम से उसके अनुसार चुनिएगा। एंड आपका टाइम लिमिट कि कितने दिन में आपके गार्जियन चाह रहे हैं कि आप सर्विस करें,
या कितने दिन में आप चाह रहे हैं कि आप जॉब करें, कितना टाइम है आपके पास। अगर गार्जियन बोले नहीं हमको 4 साल के अंदर पकड़ लो नौकरी तो अच्छा रहेगा, तो उस अनुसार फिर डिसाइड करना होगा। कोई बोले नहीं लंबा ही पढ़ सकते हो, तो उसके अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करना पड़ेगा। ये सच पहले अपने आप में लिखना है आपको, इससे पहले कि आप कोई और वीडियो देखें और कंफ्यूज हों। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर पैसन। आपके अंदर से पैसन क्या, किस चीज़ में आप किस चीज़ को करने में प्यार करते हैं आप। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो पहले कहा था वही कर रहा हूँ कि किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाना वो पैसन नहीं है आपका, वो रियल पैसन नहीं है। पैसन वो है कि जिसको आप करते हैं और आपको मज़ा आता है, जो सोशली अप्रूव्ड चीज़ जो आप करते हैं और आपको मज़ा आता है। आप कोई बोले सर मुझे चोरी करने बहुत मज़ा आता है, तो ये प्रोफेशन में नहीं लेना है, क्योंकि सोशली अप्रूव्ड नहीं है। सोशली अप्रूव्ड जो चीज़ें हैं जो कि प्रोफेशन में चेंज हो सकती हैं, उनमें से क्या क्या है जो आपको एंजॉय देता है, जिसको करने जिसके लिए आप बोलेंगे थोड़ा कम भी मिले लेकिन अगर इसमें पैसा मिले तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा जिएंगे। देखिए पैसा बहुत कुछ है जीवन में, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर पैसा सब कुछ रहता ना तो करोड़पति लोग सड़कों पे नाच रहे होते, लेकिन सड़कों पे गरीब लोग ही नाचते ज़्यादा मिलेंगे। खुशियाँ जो है वो सिर्फ पैसे को तराजू पे नहीं तौली जाती हैं। तो आपका अगर आपको जीवन अपना कंफर्ट में अच्छे से जीना है, और एक चीज़ और है जिसमें आप पैसन उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जिसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे उसमें मास्टरी हासिल करेंगे। और आज के दिनों में जिस क्षेत्र में भी आप मास्टरी हासिल कर लेंगे वहाँ पैसा काफ़ी है, आपको सिर्फ उसको बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट है, अब जब इतना चारों क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा, अब गूगल पे आप सर्च मारिए ऑल कैरियर ऑप्शन सबसे पहले। जैसे आपने साइंस लिया है या कॉमर्स या आर्ट्स, मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों पे ही एप्लीकेबल होगा। आप तीनों के अनुसार आप गूगल पे सर्च मारिए ऑल कैरियर ऑप्शंस आफ्टर इंटर साइंस, PCM है या PCB है आपका या दोनों है, वो मिला के डालिए, आपके पास आ जाएगा हज़ारों। आपकी मदद के लिए वैसे हम लोगों ने, हमारे कैप्टन हैं मनीष, पढ़ने में भी अच्छे रहे हैं, वॉलीबॉल के कैप्टन थे, उनसे मैंने जब नेशनल में बोला कि अभी टाइम है कुछ मेहनत करो, थोड़ा सर्च आउट करो भाई कि क्या क्या ऑप्शन आ सकता है इंटर के बाद, तो उन्होंने काफ़ी सर्च करके एक बड़ा अच्छा चार्ट बनाया। वो चार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। वो आपके 2-3 घंटे का मेहनत कम से कम बचा देगा। लेकिन फिर भी आप खुद से करना चाहते हैं मेहनत तो खुद से भी कर लीजिए। तो उसके अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप, क्योंकि उसमें तीनों का लिखा हुआ है, तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप सर्च कीजिए कि क्या क्या आपका कैरियर ऑप्शंस है। अब ये कैरियर ऑप्शंस पूरा लिख लीजिए। जब कैरियर ऑप्शंस लिख लीजिए तो टॉप 5 को उसमें से चुनिए जो आपको आपके मन लायक लग रहा है। क्योंकि देखिए 2 तरह का कैरियर है, एक ट्रेडिशनल, एक इमर्जिंग। जो मैंने बहुत अध्ययन किया, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जिस्ट दे देने, आपका बेस बना देने, ताकि जो है आप खुद से बहुत कुछ कर पाओ। और खुद से ही आपको करना ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कैसे जाने पर ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को बताना कोई नहीं था। चलिए आपको बताने के लिए मुझे अगर ईश्वर से प्रेरणा मिले कि नहीं बच्चों को कंक्रीट बताना है तो कुछ रिसर्च करो, मजबूती से कुछ ऐसा बताओ जो कि जीवन बदले लोगों का। तो सबसे पहले ये सर्च करने के बाद कैरियर ऑप्शंस टॉप 5 चुनिए अपने मन लायक। टॉप 5 ये भी करने में ठीक लग सकता है, ये भी, इससे पैसा ज़्यादा इसलिए चुनना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने का मन है तो ये चुनना है। 5 टॉप 5 जो है आप कैरियर चुन लीजिए। अब ये टॉप 5 के अनुसार रिलेट कीजिए कि आपके कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं। जैसे आप सिंपल BSc कर रहे हैं तो, BCom कर रहे हैं तो, या BA कोई खास सब्जेक्ट लेके कर रहे हैं तो, ऑनर्स में क्या रखेंगे तो आपको इन्फ्लुएंस करेगा इसमें। जैसे मान लीजिए जनरली UPSC अगर किसी को करना है तो उसको तो कोई खास सब्जेक्ट लेके करना है, तो वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेके चलेगा तो उसको काफ़ी मदद मिल जाएगा। साथ में सब्सिडरी में अलग अलग जो सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, ऐसे चुनें जो GS में ज़्यादा मदद करे। तो आपको या बैंक PO या इस तरह की तैयारी करनी है तो आपको इंग्लिश साथ में ले लेना चाहिए, ताकि वो उसमें हमारा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आते रहे। आपको अगर बैकअप प्लान भी लेना है ना, तो कल चूँकि लड़की तनुश्री है जो आसाम की, वो पूछ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि बैकअप प्लान भी आपका ऐसा होना चाहिए जो दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहा। आप UPSC तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आपका GS है, जो आपका रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपका करेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से आपके थोड़ा सा स्टेट पे आ जाइए तो स्टेट में भी हेल्प कर देता है। जैसे हमारे स्टूडेंट शाहबाज तैयारी कर रहे थे UPSC का, लेकिन साथ में थोड़ा सा अपने आप को चेंज किए
और झारखंड ये बिहार को भी थोड़ा सा लेके चले, बिहार का अध्ययन थोड़ा सा कर लिए। बीपीएससी में उनका 37वां रैंक था और काफ़ी अच्छा रहा उनका, अभी गया में है वो ओडिसी, तो वो भी हमारे ग्रुप में ऐसे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये सारा सीक्वेंस जब आप टॉप 5 चुनिए तो इसमें आप अब हेल्प ले सकते हैं अपने गार्जियन का कि भाई ये मैंने ये चुना है, पापा से, मम्मी से, चाचा से, कोई भी गार्जियन या आपके मेंटर जिनको भी आप मानते हैं अपने टीचर से कि ये 5 मेरे मन लायक था। अब इस 5 में से आप बताइए, आप बाकी छोड़ दीजिए, ये 5 मुझे अच्छा लगा, इस 5 में से बताइए कि क्या है इसका मेरिट डिमेरिट, और आप भी खोजिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, हड़बड़ा के कुछ भी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम का मतलब टाइम लिमिट रखिए कि 3 दिन में करना है, क्योंकि अगर मॉडरेट प्रेशर ब्रेन में नहीं रहेगा तो ब्रेन शिथिल पड़ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा आप। लाइफ में मॉडरेट प्रेशर जरूरी, इसलिए टाइम बाउंड जरूरी है। जैसे ये वीडियो मुझे बनाना था, अभी साथ में बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम और चल रहा है। जैसे हमारा एक सोशल सर्विस भी चल रहा है साथ में, उसका भी कुछ काम था। हम लोग एक मेरे लाइफ के पूरे जितना मेरा अनुभव है, जितना सैकड़ों बुक पढ़े हैं और जो भी कुछ है, सबका सारांश सबको मिला के एक बुक लिख रहे हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी के ऊपर। क्योंकि एक पंच लाइन में हमेशा बोलता हूँ, वी ऑल हैव इक्वल टाइम टू बिकम अनइक्वल। तो इसी 24 घंटा में बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, कैसे करें। तो अब उस पर भी था, लेकिन मैंने टाइम बाउंड किया कि नहीं, इंटर का रिजल्ट निकलने वाला, अभी एक अच्छा टाइम है कि मुझे जल्दी से इस वीडियो को बना देना है, तो मैंने इसको प्रायोरिटी में रख के आज काम किया। तो जब आप टॉप 5 कर लेते हैं तो टॉप 5 के अनुसार टॉप 3 में जाइए, और उसमें से सबको इन्फ्लुएंस करने वाला कौन सा कोर्स है वो कोर्स कीजिए। आजकल डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इमर्जिंग कैरियर भी बहुत सारे हैं, इमर्जिंग कैरियर डालिएगा ना, बहुत सारे हर क्षेत्र में। जैसे फिजिकल का मैं एग्जांपल अगर दूं तो इस पहले क्या था, ट्रेडिशनल कैरियर, फिजिकल पढ़े, बीपीएड करें, आप टीचर बनेंगे या फिर प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन अभी इमर्जिंग करियर क्या है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन सकते हैं, उसके एडिटर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर बन सकते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मसाजर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन में जा सकते हैं। डिफरेंट इमर्जिंग कैरियर है। उसी तरह आर्किटेक्ट के फील्ड में है, आर्ट के में है, मीडिया में है, बहुत सारे ब्रांचेज में है। मैं तो जितना इसको अध्ययन कर रहा था लगा था इतना ब्रांच खुल रहा है। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ आपको टाइमलेसनेस की स्थिति में ले जाए, जो आपको मज़ा दे, वो काम आप चुनिए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब वो काम में आप मेहनत करते हो जो आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ आपका मेहनत भी आपको एग्जॉस्ट ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि वहाँ फिजिकल फटीग होता है, मेंटल फटीग कम होता है। और जिस चीज़ में आप मन से नहीं कर रहे हैं, जिसमें मन नहीं लगता, वहाँ फिजिकल मेंटल दोनों फटीग होता है जल्दी। और फिजिकल फटीग अगर हो भी रहा है तो मेंटल अगर फटीग नहीं है तो बहुत जल्दी आप रिलीफ फील करने लगते हैं। इसलिए मैं ये सारा मेथड आपको बता रहा हूँ, ऐसा करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। 4 क्वेश्चन जो मैंने कहा था, पीछे से बैक करके वीडियो आप उसको लिख लीजिए, उसको आप पहले ईमानदारी से आंसर दीजिए, फिर टॉप 5 ये चुन लीजिए, फिर उसके अनुसार टॉप 5 डिप्लोमा कोर्सेज या कौन सा कोर्सेज आप करेंगे, तो तीनों जो आप टॉप चुने हैं उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, या सबसे स्ट्रांग जो आपको लग रहा है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। उसके अनुसार फिर कोर्स स्टार्ट कीजिए। उसके अनुसार आप बीएससी कीजिए किसी सब्जेक्ट से, चाहे बीकॉम कीजिए, चाहे बीए कीजिए, या फिर कोई डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्सेज में चलिए। सब्सिडरी बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टॉप 2-3 जो भी कैरियर आप लिए हैं, मुझे तो लगता है कि 2 ज़्यादा लास्ट में चुनिए। मुझे लगा कि 2, क्योंकि एक मेन और एक बैकअप प्लान, बस इससे ज़्यादा चुनिएगा तो और कन्फ्यूजन रहेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सबसे पूछ पाछ करके टॉप 2 पे आ जाइए। और जब ये टॉप 2 कैरियर ऑप्शन चुनेंगे तो उससे रिलेटेड आप प्रोफेशनल कोर्स या डिप्लोमा या फिर जनरल हायर एजुकेशन जो भी चाहे चुन सकते हैं। ऐसे कुछ कैरियर असाइनमेंट टेस्ट भी नेट पे मैंने देखा कि बहुत जगह उपलब्ध है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इसलिए क्योंकि उसका प्रचार हो जाएगा, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आप रैंकिंग देख लीजिए, किसका स्टार ज़्यादा है, किसके बारे में ज़्यादा अच्छा जो है फीडबैक है, उसको देख लीजिए। और उसके अनुसार आप जो है कैरियर असाइनमेंट जो है उसका टेस्ट दे सकते हैं। उसके अनुसार भी आपको पता चलेगा कि क्या करना है। नेक्स्ट लास्ट याद रखिए कि नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। आप अपने आप को जानिए। नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। अपने आप को जितना बेहतर जान पाइएगा, तो शीशा के सामने बैठ के अपने आप से बात किया कीजिए, क्योंकि आप अपने आप से अगर बात नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तो आप अच्छा कैरियर नहीं चुन सकते हैं। और लास्ट है
कि आप अपना पैशन कैसे समझें, अपना मीनिंग ऑफ लाइफ कैसे निकालें। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूं कि एक बैक टू बैक एक और वीडियो बनाऊं आज ही, क्योंकि जब मैंने इस पर अध्ययन किया तो बहुत सारा नया एस्पेक्ट निकल के आया है कि कैसे आप मीनिंग ऑफ लाइफ चुन सकते हो। तो विक्टर फ्रैंकल की किताब है, जो कि हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में रहे थे, तो उनकी किताब का सारांश मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी बच्चों को अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद इकिगाई जो है एक बहुत प्रसिद्ध किताब है। जब जापान के ऐसे लोग जो 100 साल से ऊपर जिए हैं, तो 100 साल से ऊपर जीने वाले स्वस्थ लोग, ऐसे लोग जो 100 साल से ऊपर स्वस्थ जिए हैं, ऐसे 100 लोगों के इंटरव्यू पे बेस्ड जो बुक है, उसको भी मैं जोड़कर, और बाकी मैंने बहुत सारे जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, जो इंडियन फिलोसफर हैं, उनका अध्ययन करके जो निकाला है जिस्ट, तो वो मैं हाउ टू सर्च योर पैसन, हाउ टू सर्च द मीनिंग ऑफ लाइफ, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको इन्फ्लुएंस करेगा। उसको आप जानेंगे तो आप अपने आप को बेहतर जानने में आपको मदद मिलेगी। इस तरह से आप बेहतर जान पाएंगे। तो बैक टू बैक वो वीडियो भी अगर देखिएगा तो मुझे लगता है दोनों जुड़ा हुआ रहेगा और आपको दोनों देख के आपको ज़्यादा बेहतर अपने बारे में जानने में मदद मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 2 लाइन से मैं अपनी इस बात को ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, कि जलती आग बुझा न पाए वह नीर ही क्या, और अपने लक्ष्य को भेद न पाए वह तीर ही क्या। और संग्राम पे लाखों पर विजय पाने वाले अगर अपने आप पर विजय न पाए तो वह वीर ही क्या। तो अपने आप पर हम लोग विजय पाएँ और अपने आप को खुश पाएँ कि फिर पूरा जीवन सफल है। हम प्रेजेंट में और वेरी प्रेजेंट में जीते हुए अपने आप को जान पाएँ, अपने आप को खुश पाएँ और अपने आप से बेहतर चिंतन करने की कला सीख पाएँ। यही जीवन का बेहतर सार है। आप सब 12 के बाद बेहतर करें और 12 के बाद आप अच्छा प्रोफेशन चुन पाएँ और सफल हो पाएँ। इसी मनोकामना के साथ सभी को धन्यवाद।